Welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in Standard 4, lesson number 3, Unit 3, a trip to भोपाल. यहाँ पर हमें एक भोपाल जाने की स्टोरी दी गई है, यानी कि स्कूल में से एक ट्रिप रखी थी, उसकी यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है. टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड. आज सुगंधा बहुत ही एक्साइटेड थी. All the children of her school are going on a trip to भोपाल. उसके स्कूल के सारे बच्चे थे, वो कहाँ पर जा रहे थे? ट्रिप पर. और वो ट्रिप कहाँ तक की थी? भोपाल की थी. With their teacher. किसके साथ जा रहे थे? उनके टीचर के साथ जा रहे थे. Today Sugandha is very excited. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teacher. Today Sugandha बहुत ही एक्साइटेड थी और उसके स्कूल के जितने भी चिल्ड्रन थे वो भी बहुत एक्साइटेड थे. क्यों? क्योंकि वो सब ट्रिप पर जा रहे थे भोपाल की, उनके टीचर्स के साथ. मिस Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed. यानी कि उनके टीचर थे मीनाक्षी जी एंड उनके सर राकेश जी, वो बातचीत कर रहे थे कि हमें कितनी बस की ज़रूरत होगी, हमें कितनी बस लेकर जानी होगी. मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेस. मीनाक्षी जी क्या बोलते हैं कि हमें 4 बस की ज़रूरत है. मिस्टर राकेश क्या बोलते हैं? आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5. यानी कि राकेश जी बोलते हैं कि हमें 5 बसेस की ज़रूरत है. मिस मीनाक्षी क्या बोलती है? ईच बस हैज़ 50 सीट्स. मीनाक्षी जी बोलती है कि एक बस है, उसमें 50 सीट होगी. मिस्टर राकेश, लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग. राकेश जी बोलते हैं कि चलो पहले हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे ट्रिप में आ रहे हैं. अगर हम लोग उनको काउंट करेंगे तभी हम लोग कह पाएंगे कि हमें कितनी बस की ज़रूरत होगी. यहाँ पर लिखा है क्लास एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. क्लास 1 कितने चिल्ड्रन आ रहे हैं? 33. क्लास 2 32. क्लास 3 में से कितने चिल्ड्रन ट्रिप में जा रहे हैं? 42. क्लास 4 में से कितने चिल्ड्रन ट्रिप में जा रहे हैं? 50. एंड क्लास 5 में से 53 चिल्ड्रन ट्रिप में जा रहे हैं. यानी कि अगर हम लोग इन सारे चिल्ड्रन का टोटल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितनी बस की नीड है, यानी कि कितनी बस लेकर जानी होगी. 5 + 2 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10. यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 1. 5 + 5 10 10 + 4 14 14 + 3 17 17 + 3 20 20 + 1 यानी कि 21. यानी कि कितने स्टूडेंट्स ट्रिप में जा रहे हैं? 210 स्टूडेंट्स ट्रिप में जा रहे हैं. डू वी नीड 4 बसेस? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन. 4 बसेस कैन टेक 50 × 4. यानी कि पहले तो हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट जा रहे हैं. वो हमने देखा कि 210 स्टूडेंट्स जा रहे हैं. और आगे मीनाक्षी जी ने कहा वैसे ही कि 1 बस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 50 चिल्ड्रन आएंगे. कितने? 50 चिल्ड्रन. और यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हैं? चिल्ड्रन है यहाँ पर 210 चिल्ड्रन. तो कितनी बसेस चाहिए? तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग 50 × 4 करके भी देख सकते हैं कि वो कितने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं. तो ये देखते हैं 50 × 4 4 × 0 0 4 × 5 5 4 20. यानी कि अगर 4 बस होगी तो उसमें 200 चिल्ड्रन आ जाएंगे. यानी कि सो देर आर टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग. इफ दे गेट 4 buses,
हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट। अगर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की 50 मल्टीप्लाई बाई 4 की तो हमारा आंसर आया 200, यानी कि यहाँ पर चिल्ड्रन थे 210 और सीट कितनी है 200। तो कितने स्टूडेंट को सीट्स मिलेगी, तो यहाँ पर आएगा 200। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विथआउट सीट्स, यानी कि कोई चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिन्हें सीट नहीं मिलेगी। तो जैसे ही हमने देखा कि 210 चिल्ड्रन है और सीट ओनली ही 200 है, यानी कि माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 और यहाँ पर 0, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी। फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस। ये जो मैम है वो बोल रही है कि थोड़े ही चिल्ड्रन के लिए हम लोग एक नई बस नहीं लेंगे। वी सेड सीट, हम लोग जो बस की सीट है वो चिल्ड्रंस के बीच में शेयर करा लेंगे। वेटिंग फॉर द बसेस, यानी कि यहाँ पर अब ट्रिप स्टार्ट होती है तो जो बच्चे हैं वो लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं। साइबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। जो साइबा नाम की लड़की है वो जंप करती है, जो लाइन में खड़ी थी और जंप करती है और देखती है कि बस आई कि नहीं आई। शी शाउट लाउडली, वो जोर से चिल्लाती है, हे आई कैन सी देम, ये मैंने देखी। वो किस लिए शाउट कर रही थी कि उसे बस दिखाई दी। रन ग्रैब द विंडो सीट, यानी कि जो बच्चे थे वो भागने लगे। क्यों? उन्हें विंडो सीट चाहिए थी इसीलिए। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट। बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे थे जो एक्साइटेड होकर जंप करने लगे। बट जो मैम थी वो कुछ बोल रही थी। स्टॉप, व्हाट इज दिस? मैम बोलती है स्टॉप, रुक जाओ, ये क्या है? दिस बसेस आर सो स्मॉल, ये सारी बस बहुत ही स्मॉल है। नाउ देर इज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो मैम थी और जो बस वाले भैया थे उन सभी के बीच में क्या चल रहा था? आर्ग्यूमेंट चल रही थी। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, यानी कि मैम है वो बोल रही थी कि मैंने आपको बताया था कि हमें बिग बसेस चाहिए। तो ये जो भैया थे बस वाले सारे वो क्या बोल रहे थे? वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बस सो वी गॉट मैनी मिनी बस। वो बोल रहे थे कि हमारे पास बड़ी बसेस इनफ नहीं थी, सो हमने छोटी बस ले ली। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, यानी कि एक बस थी उसमें 35 स्टूडेंट आ सकते थे। हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीड्स, हमें पता है चिल्ड्रन कितने थे 210। अगर हम उसे डिवाइड करें 35 से तो कितनी बस मिनी बस की ज़रूरत होगी? 6। कितनी मिनी बस की ज़रूरत होगी? 6। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 6 या 5। आप लोग ऐसे सोच कर भी आगे जा सकते हैं। 5 होगी तो 5 × 5 क्या होगा? 25। यहाँ पर आया 5, यहाँ पर 2। 5 3 15, 15 + 2 17, यानी कि अगर 5 बस लेंगे तो 175 स्टूडेंट्स ही बस में आ पाएंगे। अब क्या करेंगे? आगे की सोचेंगे। अब हम करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 5 क्या होगा? 30। 6 3 क्या होगा? 18। 18 + 3 19 20 21, यानी कि 210 स्टूडेंट्स अगर 6 मिनी बस लेंगे तो आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमें 6 मिनी बस की नीड है। कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। एक बच्चा यहाँ पर देखो आप लोग मस्ती कर रहा था तो सर बोल रहे थे कम ऑन फास्ट करो। अब क्या हुआ? ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। द जर्नी बिगिन, यानी कि जर्नी स्टार्ट हो गई। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग
चिल्ड्रन सिंगिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। जैसे ही बस स्टार्ट हुई और चलने लगी वैसे ही सारे बच्चे थे वो जोर से गाने गाने लगे। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय अ व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। थोड़े बच्चे थे यानी कि कुछ बच्चे थे जो विंडो की साइड बैठे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, विंडो से बाहर की ओर देख रहे थे और ग्रीन फील्ड्स एंड हिल्स देखकर वो इंजॉय कर रहे थे। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल। जो इंदिरा नाम की लड़की थी वो पूछ रही थी कि हम लोग भोपाल कब तक पहुँचेंगे। मिस ऐशा, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर we should reach there in 2 hours, that is around blank o'clock। यानी कि जो मिस ऐशा थी उन्होंने बताया कि अगर हम लोग कहीं पर भी ना रुके तो हम लोग भोपाल 2 आवर में पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है जब उन्होंने ट्रिप स्टार्ट की तो 9 o'clock यानी कि 9 बजे थे और जो ऐशा मैम है उन्होंने क्या बताया कि 2 आवर में हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। यानी कि क्या हुआ 9 + 2 यानी कि वो लोग अराउंड 11 o'clock तक पहुँच सकते हैं अगर वो लोग कहीं पर भी रुके नहीं तब। मंजीत, इट इज़ वेरी फार। मंजीत है वो बोल रहा है वो बहुत ही दूर है। मिस्टर भीमसेन बोल रहे इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। वो करीबन 70 किलोमीटर है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। रूबी है वो बोल रही है कि क्या हम लोग कहीं पर स्टॉप होने वाले हैं। मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका। जो मिस्टर राकेश नाम के सर थे वो बोल रहे थे कि मे बी हम लोग भीमबेटका रुकने वाले हैं अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। यानी कि उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका था। इफ़ दे गोइंग टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock। यानी कि उन्हें भीमबेटका पहुँचना हो तो वो क्या 10 o'clock से पहले पहुँचेंगे, 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में पहुँचेंगे या फिर 11 o'clock के बाद में पहुँचेंगे। ये आपको अपने आप ही सोचना होगा। यहाँ पर आगे हमने जो डिस्कशन की उसके अकॉर्डिंग सोचकर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप लोग 10 o'clock से पहले पहुँच जाओगे, 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में पहुँचोगे या फिर क्या होगा या फिर आप लोग 11 o'clock के बाद में पहुँचोगे। एज दे आर टॉकिंग बहादुर साउथ, यानी कि वो लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग 10 o'clock से पहले पहुँचेंगे या 11 o'clock से बाद में पहुँचेंगे। वहीं पर बहादुर नाम का जो लड़का था वो शाउट किया, वो जोर से चिल्लाया, हे लुक एट द नर्मदा। वो बोला कि नर्मदा को देखो। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। सारे बच्चे क्या करने लगे, विंडो के बाहर देखने लगे। रूबी, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड। रूबी है वो बोलती है वाओ ये बहुत ही लंबा है एंड बहुत ही चौड़ी है। लेट्स अस गेस हाउ वाइड इट इज। वो लोग सोचते हैं कि ये जो नर्मदा रिवर है वो कितनी वाइड यानी कि कितनी पौड़ी है, वो लोग सोचते हैं। गोपी गेस करती है 100 मीटर्स। वो सोचती है कि 100 मीटर्स होगी। नो इट इज मच मोर। वो बाद में कहती है नहीं ये शायद ज़्यादा बड़ी हो सकती है। कांट से कुछ कह नहीं सकते। विक्टोरिया वो क्या बोलती है, इट मस्ट बी मोर देन ½ किलोमीटर। वो बोलती है कि ये ½ किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। मिस ऐशा वो क्या बोलते हैं, लुक इट इज रिटन दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग। यानी कि जो मिस ऐशा है वो क्या बोलती है कि ये देखो ये ब्रिज के ऊपर लिखा है कि ये ब्रिज
756 मीटर के अराउंड लंबा है. So we can guess that the Narmada must be around 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस. यानी कि वो बोलते हैं कि ये जो नर्मदा है वो अराउंड 500 मीटर लंबी हो सकती है. 500 मीटर्स यानी कि हाफ किलोमीटर. यानी कि यहाँ पर क्या कहा है, वॉज विक्टोरिया राइट. क्या विक्टोरिया राइट थी? यस या नो? यस, उसने क्या बोला था कि अराउंड हाफ किलोमीटर जितना होगा, तो वो राइट थी. सदफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स. वो बोलता था कि मैं 500 मीटर को इमेज ही नहीं कर पा रहा हूँ. मिस ऐसा, सी अवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग. वो बोलते हैं कि हमारी ये जो बस है वो अराउंड 5 मीटर लॉन्ग है. इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस बस, यानी ऑन दिस ब्रिज. यानी कि वो बोलते हैं कि आप लोग सोचो कि हमारी बस अराउंड 5 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पर कितनी बसेस आ जा सकती है, यानी कि कितनी बस आएगी. ऐसी बहुत सारी ये ब्रिज है, उसमें कितनी बस आ सकती होगी. हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज? अबाउट हाउ मैनी मीटर लॉन्ग वॉज इट? यानी कि क्या आपने कोई लंबा ब्रिज हो उसे क्रॉस किया है, तो वो बताइए कि आपने कौन सा ब्रिज ऐसा है लंबा वो क्रॉस किया है, और वो अराउंड कितने मीटर्स का है, वो भी आप लोग यहाँ पर ब्लैंक में अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग लिख देना. एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर. सारे बच्चे रिवर की नीचे की ओर देख रहे थे. मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो. जो मिस्टर राकेश थे वो बोल रहे थे कि जो नर्मदा नदी में वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा लो है. इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज. वो ब्रिज है उससे 40 मीटर डाउन होगा, नीचे तक की ओर होगा. मिस एशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हेड रेज. यानी कि जो वाटर का लेवल है वो बारिश के टाइम पर बढ़ता है. देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज. वो टाइम होता है तब वो वाटर का लेवल होता है वो ब्रिज से सिर्फ 50 मीटर ही डाउन होता है. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ हाउ मच मीटर? यानी कि यहाँ पर लिखा है रेनी सीजन ना हो तो 50 मीटर ब्रिज से नीचे लेवल होता है पानी का, और रेनी सीजन हो तो ओनली 15 मीटर्स होता है. यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा, कैंसल आउट होकर ये कैंसल आउट होकर यहाँ पर 3 आ जाएगा. 10 - 5 5, 3 - 1 2, यानी कि 25 मीटर्स. द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम. सारे बच्चे थे वो जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हैं वैसे वो लोग रिवर के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं. सडनली द बस स्टॉप विथ जैक. यानी कि सडनली एक इमीडिएटली जो बस थी वो स्टॉप हो गई. कैसे? जो आवाज करके बस स्टॉप होती है वैसे. ओ द पेट्रोल पंप. क्या आया था, कहाँ पर बस स्टॉप हुई थी? पेट्रोल पंप पे. 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड. 2 बसेस थी, उन्हें फिल का ज़रूरत था, यानी कि उन्हें डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत थी. द बसेस स्टैंड्स इन अ लाइन. जो बसेस थी वो लाइन में खड़ी हो गई. चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल इन द बसेस. यानी कि कुछ चिल्ड्रन थे वो लोग बस की जहाँ पर पेट्रोल पंप आया वहाँ पर वो लोग क्या किया, जो विंडो थी उनमें से उनका नेक बाहर निकाला और देखने लगे कि बस में कितना डीजल चाहिए. सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली. कुछ चिल्ड्रन थे इनके जैसे, उन्होंने क्या किया, वो बस से नीचे उतर गए और उन्हें क्लोजली देखना था कि बस में कितना पेट्रोल होगा या कितना डीजल ज़रूर होगा. वो देखने के लिए वो लोग नीचे आ गए.
Each bus taken about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. यानी कि एक बस थी, उसमें फ्यूल भरने के लिए 15 मिनट लगते थे। वैसे ही कितनी बस में फ्यूल रिफिल करना था? 2 बसेस में, यानी कि 15 मिनट प्लस 15 मिनट्स यानी कि 30 मिनट वो लोग वहाँ पर रुके। So they stopped there for about 30 minutes, which means they are late by about 30 minutes. यानी कि वो लोग जो टाइम था उसे 30 मिनट लेट हो गए। Hey, it has such a big tummy. एक बच्चा था, वो बोला कि जो बस है उसमें उसका टमी बहुत ही बड़ा है। It has already taken 100 liters. उसने ऑलरेडी 100 लीटर टेक कर लिया है। सो वी हैव टू पे 3,500 रुपीज़ फॉर द डीजल। यानी कि एक बच्चा है, वो ये मीटर देखता है और बोलता है कि हमें 3,500 रुपीज़ पे करने होंगे। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। हमें यहाँ पर पता है 100 लीटर डीजल हमने बस में फिल करवाया, तो कितनी प्राइस हुई? 3,500 रुपीज़। अगर हम लोग 1 डीजल की प्राइस निकाले तो वो कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3,500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 कैंसल आउट होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 35, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 35 रुपीज़। यानी कि 1 लीटर का क्या प्राइस है? 35। As the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. जैसे ही बस में फ्यूल भरा जा रहा था, उस टाइम पर कुछ चिल्ड्रन थे, वो पेट्रोल पंप के नज़दीक में जो टॉयलेट था वहाँ पर जा रहे थे। Aman has taken as much time as empty himself as one bus is taken to refill. यानी कि एक बच्चा था, वो बोला कि अमन को वॉशरूम यानी कि उसका टमीज है उसे एम्प्टी करने के लिए 1 बस में फ्यूल भरने के लिए यानी कि रिफिल करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगा। यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो कितना टाइम हुआ? 15 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारी जो बसेस में फ्यूल भरा था उतने तक की हमारी स्टोरी आती है। अब हम 2 भीमबेटका की आगे की स्टोरी यानी कि इस ट्रिप की आगे की स्टोरी आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।